कुछ चीज़ों के ऊपर अपने को तय कर लेना चाहिए कि सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, सेन केयर, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं ये आपकी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस करती है, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं ऊर्जा का अधोगमन, ऊर्जा का अधःपतन। आपको अपनी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी बनाना है तो अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स, 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सब में से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जब आप भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे वायु प्राणायाम, उज्जाई, होल्ड करके लगभग 20 सेकेंड फिर छोड़ना है। 15 से 20 सेकेंड होल्ड करके शीतली शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि भ्रामरी उद्गीत। जैसे आप योग करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, मिलेट्स आदि और अच्छा घी तेल आदि का प्रयोग करते हैं, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सब आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करता है, आपको ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बनाता है, आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। तो आप जो आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण कीजिए। ऊर्जा का अधगमन नहीं होना चाहिए, ऊर्जा अधोगामी नहीं होनी चाहिए, उसी से ही सारी बीमारियां होती हैं। मुझसे कोई पूछे सारी बीमारियों की जड़ क्या, तो सारी बीमारियों की जड़ है इंसान की ऊर्जाओं का अधःपतन, और सारे रोगों का समाधान है ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए। अब ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्राणायाम करना, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, डीएनए स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, तो इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड। फिर किसी कारण से किसी की लीवर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो लिवोग्रिड, किडनी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो पेनकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, किसी की जो है फेफड़े की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो श्वासरी ब्रोंकोम, हड्डियों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उससे फिर उसकी पूरी जीवन प्रणाली, कार्य प्रणाली, जीवनीय ऊर्जा पूरा का तंत्र पूरा गड्ढमड्ढ हो जाता है। तो हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर है, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट का इम्बैलेंस है, तो लोगों को घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, हड्डियों में सब गड़बड़ झाला हो रखा है, तो इस घोटाले से अपने आप को बचाएं। आप सबसे मेरा एक ही आह्वान है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, 100 साल का निरोगी जीवन पाओ। आप यदि 100 साल तक पूर्ण स्वस्थ रह कर के जीना चाहते हैं, शतायु होना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, और बिना किसी बीमारी के जीना चाहते हैं, और बिना किसी बीमारी के मरना भी चाहते हैं। देखो, बीमारियों के साथ जीना और बीमारियों के साथ जाओगे तो अगले जन्म में भी प्रारब्ध में आपको बीमारियां मिलेंगी। उन्हीं घरों में पैदा होगी जिनको जिनके जीन्स में बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम है। तो बीमारियों के साथ जीना नहीं और बीमारियों के साथ जाना नहीं। बस इतनी सी बात कह करके इस जगत में भी अच्छे से जियो, और आने वाला जीवन भी, आपका भविष्य भी, पुनर्जन्म भी आपका अच्छा होगा। तो योग इस जन्म में भी काम आएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद।